सूत ने कपास और जुलाहों में लट्ठम लठ। उत्तराखंड में कांग्रेस की यही स्थिति है। हरीश धामी कह रहे हैं कि हरीश रावत के सम्मान में उनके तमाम समर्थकों को इस्तीफों की झड़ी लगा देनी चाहिए। आखिर उत्तराखंड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हरीश धामी शुरुआत करेंगे तब कितने और विधायक और नेता हरीश रावत के समर्थन में इस्तीफों की झड़ी लगाते हैं। जो पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हार जाती है, 2017 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते रहते विधानसभा में सबसे बुरी स्थिति में पहुंचती है, 70 में से 11 में सिमट जाती है। जो कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें फिर हार जाती है। खुद हरीश रावत हरिद्वार छोड़कर उन्होंने कहा कि उनका बुलावा आ रहा है, इसलिए उनको अपने घर के पास नैनीताल वाली सीट पे जाना पड़ेगा। उनको लग रहा था कि वहां भगत सिंह कोश्यारी नहीं है, उनके शिष्य अजय भट्ट हैं और वो उनके सामने तो बहुत छोटे नेता हैं, उनको तो वो यूं जाके चुनाव में मसल देंगे। लेकिन उनसे वो सबसे बड़े अंतर से 2019 में लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। फिर कहेंगे मोदी के नाम पर आंधी चल रही थी। फिर 2022 में हरीश रावत ही उत्तराखंड कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चीफ होते हैं, यानी पूरा इलेक्शन उनके हाथ में होता है। और हरीश रावत फिर लाल कुआं से बहुत बुरे अंतर से बीजेपी के ऐसे प्रत्याशी जो पहला विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और बहुत बुरे अंतर से हरीश रावत को लाल कुआं में हरा देते हैं और कांग्रेस की थोड़ी सी सीटें बढ़ती हैं, लेकिन सत्ता से वो फिर दूर रहती है। अब वही कांग्रेस 2027 में, क्योंकि उत्तराखंड में दो तरह की बातें चल रही हैं कि क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी। यानी किस हालात में उत्तराखंड में कांग्रेस पहुंची हुई है। और जब कांग्रेस ने ऐसा लगा कि 6 नेताओं की ज्वाइनिंग कराकर बहुत बड़ा तीर मार लिया और इसका ढिंढोरा गणेश गोदियाल से लेकर यशपाल आर्य से लेकर हरक सिंह, प्रीतम सिंह, सारे नेता इसका ढिंढोरा पीट रहे थे। लेकिन तब हरीश रावत ने कांग्रेस के इस बलून में एक हल्की सी पिन चुभो दी कि आपने संजय नेगी को 6 के बाद 7वें नंबर पर ज्वाइन नहीं कराया, इसलिए वो अर्जित अवकाश पर जाते हैं और 60 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, ये भी याद दिला दिया। और उसके बाद उनके जो खासम खास हैं, उनके बयानात किस अंदाज में आए हैं, ये उत्तराखंड में जो हमने शुरू में कहा कि सूत ने कपास और जुलाहों में लट्ठम लठ, ये कांग्रेस की तस्वीर दिखाता है। गणेश गोदियाल कहते हैं कि कांग्रेस में सब अच्छा है, हरीश रावत को लेके कोई किसी की तरह की नाराजगी नहीं है, सब पार्टी फोरम में ऑल इज वेल है, वो अपने तरीके से बता रहे हैं। लेकिन जो पूरा बवाल कटा उसके बाद जिस अंदाज में, खास अंदाज में गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया आई है, उसका एक हल्का नजराना हम आखिर में देखेंगे। लेकिन पहले बात गोविंद सिंह कुंजवाल की करते हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर हरीश रावत एक नाम दे रहे थे तो उनको ज्वाइन कराने में दिक्कत क्या थी, और अगर हरीश रावत को नाराज किया जाएगा तो वो डंके की चोट पर कहते कि उत्तराखंड में कांग्रेस कभी नहीं आ सकती है। यानी उत्तराखंड में गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए ये राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस नहीं है, ये हरीश रावत की कांग्रेस है। और उत्तराखंड में कांग्रेस इज हरीश रावत और हरीश रावत इज कांग्रेस का नारा जिस अंदाज में वो बुलंद कर रहे हैं कि अगर आपने हरीश रावत को नाराज कर दिया तो समझिए उत्तराखंड में कांग्रेस कभी नहीं आएगी। लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल जो पिछला चुनाव हार गए थे, कोई उनसे भी तो पूछे कि 2014 में हरीश रावत कहां गए थे, तब तो मुख्यमंत्री थे, 5 सीटें आप हार गए थे। 2017 में दो दो जगह से हरीश रावत हार जाते हैं। जब उनको ऐसा सुना कि हरीश धामी कहते हैं कि आप धारचूला से ही चुनाव लड़ लीजिए, यानी एक सीट तो पहाड़ की रख लीजिए, लेकिन हरीश रावत दोनों मैदानी सीटों से चुनाव लड़ते हैं। फिर 22 में हरीश रावत ही तो चेहरा थे कुंजवाल जी, जब आप भी चुनाव हार जाते हैं और लगातार आपका जो जीत का जो रिकॉर्ड था, वो ट्रैक रिकॉर्ड आपका बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है।
तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरीश रावत को कब नजरअंदाज किया और उत्तराखंड में कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हरीश रावत को भला नजरअंदाज कर दे, ऐसे गलती वो कैसे कर सकता है? तो फिर ऐसा क्या है? क्योंकि जिस अंदाज में संजय नेगी ने भी हरीश रावत से जाकर कहा कि साहब ये अर्जित अवकाश छोड़िए, आपके चक्कर में कांग्रेस की जिस तरह से हालत बनी हुई है, जिस तरह का तमाशा कांग्रेस का आपने बना दिया है, यानी संजय नेगी किसी भी कीमत में कांग्रेस में आना चाहते हैं। वो जानते हैं कि रामनगर में उनकी सारी मेहनत, अगर उनको कांग्रेस का सिंबल मिल जाए तो वो उत्तराखंड विधानसभा में पहुंचेंगे, उनकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन फिर हमारे पत्रकार साथी दीपांकर भट्ट के साथ बातचीत में जिस तरह से रंजीत रावत ने इशारा किया है, रंजीत रावत कहते हैं कि उनसे बेहतर हरीश रावत को कोई नहीं जानता है। उन्होंने करीब 3.5 दशक तक यानी 35-40 साल तक हरीश रावत के साथ काम किया है। उनको उनका हनुमान कहा जाता था और वो जानते हैं कि संजय नेगी सिर्फ रामनगर में हरीश रावत के मोहरा हैं। हरीश रावत का असल पत्ता उनका बेटा आनंद रावत है, क्योंकि अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में हरीश रावत ने खुद पीछे हट के अपने बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से लोकसभा चुनाव में उतारा था। ये अलग बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुकाबले में वो बुरी तरह से हार जाते हैं। अब हरीश रावत की असल लड़ाई आनंद रावत को सेटल करने की है, उनको एक तरह से चुनावी आगाज कराने की है। तो क्या जो रंजीत रावत आरोप लगा रहे हैं या जो इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई हरीश रावत का मकसद रामनगर में संजय नेगी नहीं आनंद रावत हैं? तो क्या यही चिंता संजय नेगी को भी सता रही? क्योंकि संजय नेगी के भी पूरे बयानात जब हम मीडिया में देखते हैं तो वो भी एक संजीदा किस्म के युवा नेता के तौर पर दिखाई देते हैं और जिस तरह के बयानात उनको लेकर के, चाहे फिर गणेश गोदियाल हों, यशपाल आर्य हों या फिर दूसरे तमाम नेताओं, हरक सिंह रावत हों, प्रीतम सिंह हो, सब ने जो संकेत दिए वो संजय नेगी को लेकर पॉजिटिव संकेत हैं। यहाँ तक कि प्रकाश जोशी ने भी कहा कि संजय नेगी ने उनके साथ काम किया है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के भीतर सिर्फ ये सवाल था कि 6 के बाद 7वें के तौर पर इसी पहले राउंड में संजय नेगी को ज्वाइन कराया जाए। ये हरीश रावत चाहते थे, बिना प्रदेश में किसी तरह की उस पर चर्चा किए आम सहमति बने, जबकि जो तमाम जो बाकी सब नेता हैं वो चाहते हैं कि संजय नेगी की ज्वाइनिंग ठीक उसी प्रकार होगी जैसे पहले 6 नामों की ज्वाइनिंग कराई गई है और सेकंड राउंड की जब ज्वाइनिंग्स कुछ और नेता, चाहे बीजेपी से या दूसरे नेता जो आएंगे, उनके साथ संजय नेगी की भी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के जिन भी नेताओं से हमने बात की है, सब बार बार यही कह रहे हैं कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस स्थिति में नहीं है कि वो संजय नेगी जैसे ताकतवर, जो रामनगर में एक ताकतवर चेहरे हैं, जनाधार वाले चेहरे हैं, जिन्होंने निर्दलीय लड़के अपनी ताकत का एहसास कराया है, लोकल बॉडीज में अपनी ताकत का एहसास कराया है, ऐसे जनाधार वाले चेहरे को नजरअंदाज किया जाए। वह भी तब जब उत्तराखंड में जहां भी किसी नेता का जनाधार ताकत दिखाई देती है तो बीजेपी एक झटके में उस नेता को अपने पाले में खींच लेती है। यही वजह है कि बीजेपी उत्तराखंड में 2014 के बाद से कोई भी बड़ा चुनाव नहीं हारी है। तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनकी यही चिंता है कि 2027 में ऐसा न हो, क्योंकि राजनीतिक पंडित भी जानते हैं कि अगर 2027 में भी कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई तो उत्तराखंड के हालात भी कांग्रेस के लिहाज से मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे हो जाएंगे। यानी बीजेपी का अभेद्य किला, बीजेपी का मजबूत वो गढ़ जिसे ढहाने के लिए कांग्रेस को फिर सालों नहीं दशकों भी लग सकते हैं। इस तरह की चिंता जब दूसरे नेताओं की, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की है, तब हरीश रावत के समर्थन में जिस अंदाज में पहले गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हरीश रावत को नाराज करके कांग्रेस कभी उत्तराखंड में नहीं आ सकती है, तो हरीश रावत को खुश करके गोविंद सिंह कुंजवाल जी 2014 से 2024 तक कहां कांग्रेस उत्तराखंड में पहुंची है, रसातल के किस हिस्से में कांग्रेस पहुंची, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और फिर जिस अंदाज में हरीश धामी ने, धारचूला से कांग्रेस के विधायक है, अपने तीखे तेवरों के लिए वो जाने जाते रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में हरीश धामी ने भी कहा है कि हरीश रावत का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनके जैसे जो उनके समर्थक हैं उनको सबको इस्तीफे देने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि हरीश धामी इस्तीफे की शुरुआत खुद करेंगे या किन्हीं दूसरे से इस्तीफों की शुरुआत कराना चाहते हैं, यानी कांग्रेस में ये इस्तीफों की झड़ी कब लगेगी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर हरक सिंह रावत को निशाने पर लिया है। जो उनका बयान था वो निंदनीय है, लेकिन हरक सिंह रावत के पूरे बयान को आप देखेंगे, तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो उनका बयान अवेलेबल है, उस बयान में वो यही कह रहे हैं कि चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो गोविंद सिंह कुंजवाल हो, हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, प्रीतम सिंह या जो भी हो, किसी को भी इस तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए कि पार्टी संगठन सिर्फ एक नेता से चलेगा। इसमें वो इंदिरा गांधी तक का जिक्र भी अभी तो बाद के जो उनके बयान है उनमें वो करते हैं, यानी वो सीधे तौर पर उनका हरक सिंह रावत को बहुत तीखे बयान देने के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी रणनीति, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका सियासत का ढर्रा बदला हुआ नजर आ रहा है और वो जिस अंदाज में अपनी पार्टी के जो उनसे बहुत जूनियर नेता हैं उनके नारे लगाते हुए भी दिखाई देते हैं। और बहुत संभल करके हरक सिंह रावत ने कहा कि ऐसी गलतफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए। लेकिन दूसरा कांग्रेस का नेता इसमें इसके अलावा कुंजवाल जी और क्या कहेगा, जब आप कहते हैं कि अगर हरीश रावत नाराज हैं तो उत्तराखंड में कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। ये भी सच है कि 2002 में उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद हुए पहले चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसका पूरा श्रेय या सबसे ज्यादा श्रेय हरीश रावत को ही जाता है। और यह भी सच है कि एनडी तिवारी को लाकर के अचानक से मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरोधी धड़ा बनवाता है, तब हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने से चूक जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे ज्यादा तजुर्बा उनका है उत्तराखंड की सियासत में। अक्रॉस द पार्टी लाइन कांग्रेस बीजेपी इस वक्त उनसे ज्यादा तजुर्बेकार एक्टिव पॉलिटिशियन कोई नहीं है। लेकिन यह कहना कि हरीश रावत को नजरअंदाज कर दिया या उनको नाराज कर दिया तो समझो कांग्रेस का रास्ता बंद है, तो कांग्रेस का रास्ता तो हरीश रावत के नेतृत्व में लगातार 2014 से 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कुंजवाल जी उत्तराखंड में हार की तरफ ही गया है। कौन सा चुनाव हरीश रावत ने एक बाई इलेक्शन धारचूला को छोड़कर उन्होंने जीता और कौन सा चुनाव उन्होंने कांग्रेस को जिताया, ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट्स भी तो सामने पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की संजीदगी दिखाई जानी चाहिए थी कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि जो 6 नेता ज्वाइन करा करके, जिनमें कुछ नेताओं का बीजेपी वाला बैकग्राउंड था, उसके बाद एक माहौल बनाने की कोशिश गणेश गोदियाल ने, यशपाल आर्य और दूसरे नेताओं ने की। उस पूरे माहौल को हरीश रावत ने अपने अर्जित अवकाश के जरिए उसको पंक्चर कर दिया है और अब तो चिंता संजय नेगी को भी होने लगी है। इसीलिए वो हरीश रावत को मनाने भी पहुंचे, साहब छोड़िए, आपके चक्कर में कांग्रेस की छिछालेदर हो ही रही है और उनके लिए भी माहौल हॉस्टाइल हो जाएगा, जबकि तमाम नेता उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। यानी कांग्रेस में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच गणेश गोदियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसे जिस तरह का बवंडर हरीश रावत सियासी तरीके से कुंजवाल, हरीश धामी और प्रदीप टम्टा के बयानों के माध्यम से उठवा रहे हैं, उसके बरक्स एक खास अंदाज में दिए गए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आप इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे घटनाक्रम पे अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि जो कांग्रेस में जो कुरुक्षेत्र चल रहा है वो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। ये कांग्रेस की सेहत के लिए कितना अच्छा है, बीजेपी के लिए कितना मुफीद माहौल बन रहा है। और फिर अपने खास अंदाज में गोविंद सिंह कुंजवाल और तमाम जो हरीश रावत के समर्थन में जो नेता बयान दे रहे हैं, उसके बरक्स जो गणेश गोदियाल का जो एक अंदाजे बयां है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। नमस्कार, ये देखते हुए जरूर जाइए गणेश गोदियाल किस अंदाज में जवाब दे रहे हैं। तेरी अटक तो जवाब नहीं,